राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। इस चैनल में अगर नए आए तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सोनम का ब्लॉग आया रो रो कर, उसका इतना बुरा हाल है। उसका चैनल स्ट्राइक आ गई है और दूसरी है शायद, तो उसका इतना बुरा हाल है। रो रो के अपने बच्चे के साथ मतलब इतनी कह रही है, गिड़गिड़ा रही है कि मेरा चैनल किसी ने अगर किया है तो वो सही कर दो। अब मैंने क्या गलती की, मैंने क्या मतलब ऐसा किया जो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा। और फिर उसका पहले चैनल में यही दिक्कत थी स्ट्राइक वाली, और आज अब भी मतलब उसने दूसरा चैनल बनाया उसमें भी स्ट्राइक आ गई। भाई देखो, जो भी इंसान है सोनम के साथ बहुत ही बुरा कर रहा, क्योंकि सोनम ऑन कैमरा कुछ भी गलत नहीं दिखाती है। पीछे कुछ भी मतलब दिखाए उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। जो मतलब ऑन कैमरा दिखाती है उसमें कोई गलत नहीं दिखाती है। और भाई देखो, अगर पति अगर अच्छा ना निकले तो लड़की का हक बनता है कि अपने माँ बाप के पास रह सकती है। तो सोनम वैसे ही करती है। जब उसके पति कुछ खाने पीने का नहीं देंगे तो वो भाई अपने मायके तो आएगी। मायके का ही सहारा होता है लड़की को। तो सोनम के चैनल में इतनी बड़ी दिक्कत आ गई और उसका 7 दिन के बाद चैनल डिलीट हो जाएगा। इतने वो बेचारी इतनी परेशान पहले से भी थी, और उसके साथ इतना मतलब जे भी हो गया। वो अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ सोचती थी कि ये चैनल बना लिया है, अब मैं बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। पति शराबी है और खाने के लिए देता नहीं है, तो भाई कहाँ तक मतलब ससुराल में कोई पड़ा रहे। जब तक पति मतलब सही सलामत होता, पति होना चाहिए सही, और बाकी दुनिया हो चाहे ना हो ना, पर पति अगर सही है तो समझो सब कुछ सही है। जब इसी वजह से सोनम अपने मायके आ जाती, लोग बहुत ज़्यादा कमेंट भी मतलब करते ने देखा है कि सोनम तो हमेशा इधर उधर घूमती रहती है। सोनम यहाँ जाती है और बड़ी तैयार होकर घूमती। भाई देखो, तैयार होने का सभी का हक है, और तैयार होना क्या हमेशा क्या मतलब ऐसे ही कोई बना रहे। तो सोनम के लिए बहुत लोग गलत गलत कमेंट भी करते हैं कि सोनम तो मैके आ जाती है, कहीं इधर जाती है, कहीं घूमने जाती है। तो भाई वो कोई गलत नहीं कर रही है अपना मतलब। जब उसका पति इतना मतलब पीता है और मारता पीटता है तो वो कहाँ जाएगा, वहीं घुट घुट के रहे। तो मैंने देखा एक लोग और हैं तो वो सोनम के बारे में बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हैं कि सोनम तो हमेशा इधर उधर घूमती रहती। तो सोनम ऑन कैमरा कुछ भी गलत नहीं दिखाती है, और पीछे मतलब उसके साथ कुछ भी होता हो उससे मुझे कुछ नहीं पता है। और नहीं, जैसे शिवानी कुमारी ऑन कैमरा कुछ भी गलत नहीं दिखाती। लोग उनको कितना पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वैसे ही सोनम भी ऑन कैमरा कुछ भी गलत नहीं दिखाती है। तो सोनम के चैनल में किसी ने स्ट्राइक दे दी तो सोनम का इतना रो रो के बुरा हाल है। उसका बच्चा भी मतलब लड़का है, एक लड़की है, तो वो रो रो के इतना बुरा हाल है। सच में इतना तरस आता है ऐसे लोगों के। ऐसा इंसान कौन है मतलब ये नहीं समझता कि वो अपना कमा रही हैं या कुछ भी कर रही हैं तो उससे क्या दिक्कत है। स्ट्राइक मारने में क्या मतलब उसको मिल जाता है। वो तो उसने स्ट्राइक मारने वाला ये खेल समझ लिया। मतलब जैसे ही हर किसी के चैनल में स्ट्राइक मार दो। और मैनेजर साहिबा उनकी है मैनेजर, तो उनके भी चैनल में स्ट्राइक आई। उनका मतलब एक वीडियो हमने शॉर्ट देखा तो कह रही थी कि मेरे चैनल में स्ट्राइक आई। सोनम के भी चैनल में आई और पूनम के भी चैनल में आई। पूनम का चैनल में स्ट्राइक आई क्योंकि सोनम और पूनम में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि पूनम जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा भड़क के बात करती हैं और सीधे मुंह बात नहीं करती हैं। सोनम के अंदर ये ऐसा कुछ नहीं है। और पूनम ने धमकी भरे रिएक्शन वालों को धमकी दी कि हम FIR कराएंगे और हम छोड़ेंगे नहीं। अब मेरा कोई थंबनेल लगाएगा या मेरी फ़ोटो लगाएगा तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो पूनम ने इतनी बड़ी धमकी रिएक्शन वालों को दी थी। तो पूनम ने बहुत गलत किया था। सच में पूनम को ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। और फिर उन्होंने इंस्टाग्राम में माफ़ी वाला वीडियो डाला। कहने लगी मतलब माफ़ी वाला, उसमें भी माफ़ी के शब्द नहीं थे, उसमें भी भड़क रही थी कि ऐसे। और उसके बाद में वो मतलब वीडियो डिलीट हो गई। पहले डाली फिर उसके बाद डिलीट हो गई। तो मतलब डिलीट करने का क्या मतलब, मकसद से क्या मतलब करना चाहती थी। और जो धमकी वाला वीडियो है लोग वो भी पड़ा है। उन्होंने जो धमकी दी थी रिएक्शन वालों को बहुत गलत दी थी, क्योंकि उनका रिएक्शन वालों का तो वीडियो उनका बनाना हक है। कोई भी मतलब वीडियो हो रिएक्शन देंगी। इतने बड़े यूट्यूबर होते हैं तो रिएक्शन वाले ब्लॉग बनते हैं, और उनका कोई हक नहीं है कि मतलब रिएक्शन ब्लॉग वाले को ये धमकी भरे शब्द बोलेंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब धमकी भरे शब्द बोले थे। और पूनम और सोनम ऐसा कुछ नहीं करती है। सोनम ने हमने शुरू से उसका ब्लॉग देखते हैं। सोनम ऐसा नहीं गलत नहीं, किसी के साथ अच्छा करती है तो बुरा भी नहीं करती है। ऐसी है सोनम। मतलब सोनम के साथ
स्ट्राइक आई, उसका उतनी मेहनत की और अपना दिखाती भी अच्छा भी सब कुछ दिखाती है, तो चैनल में दिक्कत आ गई, इतना रो रो के बुरा हाल है। वैसे उसके घर वाले इतना परेशान करते थे और बेचारी के साथ ऐसा मतलब उसका चैनल भी डिलीट होने वाला है 7 दिन के बाद, इसलिए उसको इतनी परेशानी है अपने बच्चे को लेकर। मतलब आप लोगों से माफ़ी मांग रही है कि जो भी गलती हो तो क्षमा करो, किसी ने अगर स्ट्राइक दी तो अपनी स्ट्राइक वापस ले लो, तो यही कह रही है। तो सोनम कभी मतलब उसने हमने देखा कभी ऑफ कैमरा कुछ भी करे, ऑन कैमरा कुछ भी नहीं गलत दिखाती है। अब हम बात करेंगे गुटखा फौजी का जो रिकॉर्डिंग वाला वीडियो आया था, आखिर उनने किस बात के लिए डिलीट किया। उनका भी वीडियो डिलीट हो चुका है और उन्होंने वीडियो अपना डिलीट कर दिया रिकॉर्डिंग वाला। उसमें क्योंकि गुटखा फौजी के शब्द ही धमकी भरे दे रहे थे, कि हम ऐसा कर देंगे, मेरा चैनल उड़ा दो और ये, क्योंकि गलती इनकी गुटखा फौजी की है, क्योंकि गुटखा फौजी पूरी तरीक़ा से एक्सपोज हो गई और इनकी ही गलती आ रही है सामने। तो आदिल की कोई गलती नहीं है, सिर्फ गुटखा फौजी की ही गलती है। ऐसे है मतलब बहुत ज़्यादा लोग इतने मतलब अरियारी के जितने भी चैनल वाले हैं इधर के, तो झूठ ज़्यादा बोलते हैं। जैसे गुटखा भौजी, पूनम, ये सभी लोग जितना झूठ बोल देती हैं, पहले बात तो कर लेंगी फिर बाद में झूठ बोलती हैं। और ऐसे ही हमारी पूनम भौजी हैं, पूनम भौजी ने इतने धमकी भरा वीडियो बनाया और रिएक्शन वालों के लिए, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, और फिर इंस्टाग्राम में उन्होंने शॉर्ट वीडियो बनाया और माफ़ी तो मांगने का कहने और लगे कि हमने क्या गलत तो किया, जैसे हमारे लिए कुछ गलत बोला गया तो मैंने उसका जवाब दिया था। और फिर उनकी मैनेजर साहिबा ने डांटा कि तुमने ऐसे क्यों बोला था, क्यों किया तुमने, और तो उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई है, अब नहीं, मतलब उनका माफ़ी वाला वीडियो भी आया, वो भी डिलीट हो गया। और मैनेजर साहिबा ने उनको डांटा, समझाया कि तुम ऐसे क्यों करती हो। और मैनेजर साहिबा ने कोई भी कमेंट किसी के में नहीं किए और पूनम ने ही किए थे। तो मैनेजर साहिबा ने बिल्कुल अपना बता दिया कि हम किसी के कमेंट नहीं करते, इनका मेरे पास इतना कोई टाइम नहीं है जब किसी को वीडियो देखकर उनका हम रिप्लाई दें। तो ये सब पूनम ही कर रही थी, पूनम ने ही मतलब सबको ज़्यादा देती हैं, मतलब ये सबके देखती हैं, फिर लाइक करती हैं, ये सब कुछ पूनम ही करती हैं। और पूनम भौजी हमेशा ही शिवानी को ही टारगेट कर रही हैं, कह रही कि ये सब शिवानी करवा रही हैं, पर मैनेजर साहिबा ने बिल्कुल बता दिया कि इसमें शिवानी का कोई हाथ नहीं है। और ये अरियारी गांव का है, कोई नवादा गांव का लोकेशन मतलब रहता है, और लोकेशन दिखाता है कानपुर का, तो कानपुर का दिखाता, उन्होंने पूरी फाइनली कर दी है कि ये कोई लड़का है। और पर पूनम के मन में इतना है शिवानी के लिए कि शिवानी ही सब कुछ करा रही है, शिवानी के लिए इतना मतलब जलनपन है इनके अंदर शिवानी के लिए। आज इनका पता चल गया कि इतना जलती हैं शिवानी से, तो ऐसे हैं। और जब पे मैनेजर साहिबा ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि इसमें शिवानी का हाथ नहीं है, इस लड़के का हाथ अरियारी गांव के ही कोई लड़का है नवादा गांव का, और वो लोकेशन दिखाता हमेशा कानपुर की, तो इनको शक जाता है शिवानी के ऊपर ही। तो कहीं भी न कहीं शिवानी को ही घसीटा जाता है। तो अरियारी गांव में जितने भी चैनल हैं तो उनके में ना कोई दिक्कत बनी रहती है और शिवानी के ऊपर नाम आ जाता है। ऐसे हैं मतलब कुछ ना कुछ शिवानी के लिए ही बोलते हैं गलत। अरियारी गांव में तो एकदम समझ लो खेल ऐसा बन गया कि स्ट्राइक वाला, तो जितने भी चैनल हैं जो ये नए नए खुले हैं तो सबके चैनल में स्ट्राइक आ रही है, और एक स्ट्राइक ख़त्म नहीं हो पाती है दूसरे चैनल में स्ट्राइक आ जाती है। ऐसा है ये सब कुछ, ये पता नहीं कौन ऐसा है, मतलब अब पकड़ा तो जाएगा और जल्द ही पकड़ा जाएगा। रानी ने स्पष्ट बता दिया कि हम इसको जब तक हम पकड़ नहीं लेंगे तब तक हम कोई चैन नहीं लेंगे। और सही बात है, सोनम के चैनल में स्ट्राइक दी और उसके 7 दिन बाद चैनल अगर डिलीट हो जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए, जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जिसको चैनल स्ट्राइक मारने की इसकी तो आदत पड़ चुकी है कि जब चाहे तो चैनल को स्ट्राइक मार देता है, तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए और इसको पकड़ाया
पकड़ाया जाए, जो भी है बंदा, इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सोनम इतना रो रही है, इतना परेशान हो रही है। और मैनेजर साहिबा की भी चैनल में दिक्कत आ गई, इनके सभी के चैनल। हम ये नहीं जानते कि मतलब चैनलों में सबके साथ खेल खाल हो रहा है, ये अच्छा नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और जो भी मतलब इंसान है ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी क्या मकसद है, क्या वो चाहता है, और जल्दी से जल्दी उसका मतलब उसको पकड़ना चाहिए और उसके लिए FIR करवाना चाहिए। तो अब मैनेजर साहिबा के ही ऊपर है, मैनेजर साहिबा क्या करती हैं क्या नहीं। मैनेजर साहिबा ने स्पष्ट बता दिया कि ये लड़के का हाथ है और कोई नहीं, बस इसी का है। आप लोगों का अगर मैं वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक